बूटे किहो जिहा कारोबार चल रहा भाई? कारोबार अच्छा चल रहा है जी। कि कारोबार करदे की हो? आज ही पेंजा लाया काम साय करने हैं जी, बिचे अच्छा। लकड़ी का बिचे पेंजे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताता हूँ अपने गांव के बारे में। बंदे की जागीर गांव का नाम है। ज़िला ननकाना साहब में बुच्चे की के करीब यह गांव वाक़या है। ननकाना कभी तहसील हुआ करती थी लेकिन आजकल ज़िला है। पहले ज़िला शेखुपुरा में ननकाना साहब और हमारा इलाका शामिल था। अपने गांव के बारे में मैं आपको जो कुछ बताना चाहता हूं, शुरू करते हैं कब्रिस्तान से। ये कब्रिस्तान बचपन से यहाँ मैंने जो कुछ देखा है, एक तो ये बोर्ड का दरख्त है, बड़ का दरख्त, और इसके साथ साथ ये मस्जिद पहले कच्ची मस्जिद हुआ करती थी। आज से कुछ अर्सा कबल इसको पुख्ता कर दिया गया है। बेहतरीन मस्जिद। पहले इसमें टूटी फूटी सफ़ें होती थी लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे एक नलका हुआ करता था, वो नलका तब्दील होते होते अब भी नलका मौजूद है। ये साथ कच्चा पहले डेरा हुआ करता था। बाबा जी मलंग यहाँ पे रहते थे। आजकल भी एक मलंग साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, अपनी अहलिया के साथ रहते हैं। जब हम बच्चे थे, आज से 40, 45, 50 साल पहले या इससे भी कुछ ज़्यादा, मेरी उम्र अभी 65 साल 64 साल होने वाली है, तो उन दिनों यहाँ पे एक बाबा हुआ करता था। जैसा मैंने कहा कि चंद चीज़ें बड़ी मशहूर हैं इस कब्रिस्तान की। एक तो ये मस्जिद, एक ये बोर्ड का दरख्त, इसके पीछे एक मज़ार है बाबा हदायत शाह का मज़ार, और एक मज़ार दूसरी तरफ है बाबा पुकारे का मज़ार, पुकारे शाह का मज़ार। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ पे एक इससे जितना आपको ये अभी नज़र आ रहा है मलंग साहब का घर, ये इससे दुगना हुआ करता था, कच्चा हुआ करता था। तो इस कब्रिस्तान की एक खूबी ये भी थी कि बाबा जी यहाँ पे जो होते थे, फजल दीन उनका नाम था, उनका सर कांपता था। शायद 100 साल की उम्र में वो उनका इंतकाल हुआ था। तो इस कब्रिस्तान में, इस गांव में मेरे जैसे लोग जो शहर जा चुके हैं, मैं तो फिर भी यहाँ पे महीने में एक बार या 2 बार या 2 महीने में एक बार आता रहता हूँ। मेरी फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बाकी कई लोग दूसरे मुल्क जा चुके हैं, दूसरे शहरों में जाके बस चुके हैं। उनका अगर तल्लुक़ है इस गांव के साथ तो वो है कब्रिस्तान की वजह से। उनके रिलेटिव, उनके बड़े यहाँ पे दफन हैं। तो जब भी वो यहाँ पे आते हैं, कब्रों पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। कई तो सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि अपने वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी दे सकें, फातिहा पढ़ सकें। चंद दरख्तों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान से नापैद हो रहे हैं। उनमें एक वन का दरख्त है, वन, दूसरा जन का दरख्त है, तीसरा करी के बारे में भी कहा जाता है कि करी भी नापैद हो रही है। लेकिन यहाँ पे इस कब्रिस्तान में ये तीनों दरख्त मौजूद हैं। ये आपके सामने वन हो गया, वन के और दरख्त भी हैं, जंड का दरख्त भी आपको दिखाते हैं, और करियों के पौधे या छोटे छोटे दरख्त वो भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये आपको एक कब्र दिखा रहे हैं, 3 कब्रों की एक कब्र है, 2 में तो दफन कर दिए गए हैं, लेकिन एक कब्र अभी तक खाली रखी गई है। अपने लिए किसी ने ये कब्र खाली रखवाई हुई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 4 दीवारी छोटी सी है, ये हाजी नज़र हुसैन साहब ने बनवाई है। उनके अपने वालिद की कब्र है और 1-2 दूसरी कब्रें हैं। तो बाकी भी आपके सामने गांव के लोगों की कब्रों का ये कतबे आप देखते जाएं। ये पूरे एक ख़ानदान की कब्रें हैं।
ये आपके सामने जो झाड़ी नुमा दरख्त है, ये भी जांड का दरख्त है। थोड़ा दूर भी हम आपको दिखाते हैं, जांड का दरख्त है। मज़ार आपको नज़र आ रहा है। और ये हैरान कौन तौर पर इसी कब्रिस्तान के एक किनारे पर, एक कोने पर सुंबल का दरख्त भी है। ये जांड का दरख्त करीब से आपको दिखाते हैं। इसके साथ ही वन का दरख्त भी है। तो ये वन का दरख्त, इसके साथ जांड का दरख्त, और ये सुंबल का दरख्त। ये फिर एक जांड का दरख्त नज़र आ रहा है। और इस कब्रिस्तान में जो हमारे गांव से सिर्फ़ 1 एकड़ के फासले पर है, बचपन में जब पहली दूसरी जमात में पढ़ा करते थे तो यही 1 एकड़ बहुत दूर नज़र आया करता था। ये करीबी आपको दिखा देते हैं। ये है करी का दरख्त, दरख्त नहीं बल्कि झाड़ी इसको कह लें, पौधा कह लें। तो दीगर भी कई दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं कब्रिस्तान में। और इस कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ स्कूल की बैक साइड है। ये है स्कूल, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल। इसके अंदर भी देखते हैं बच्चे अभी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं। ये आपको स्कूल का मंजर नज़र आ रहा है। मैं स्कूल की दीवार के करीब खड़ा हूँ। कब्रिस्तान की साइड पर इसी स्कूल में मैंने प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी। उन दिनों अगर हमने वाशरूम के लिए जाना होता था तो स्कूल तो क्या, किसी घर में भी वाशरूम नहीं। जब हम वाशरूम के लिए जाते थे तो ये दीवार जो नज़र आ रही है, ये तो बहुत बाद में बनी है। प्राइमरी स्कूल था, 2 कमरे हुआ करते थे। एक को कमरा कहते थे, दूसरे को दफ्तर कहते थे। तो यहाँ से इसी दीवार नहीं होती थी, इसी रास्ते से ये टीले पर स्कूल था। टीला तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो टीले के ऊपर से होते हुए बड़ का दरख्त जो आपको नज़र आ रहा है, तो इससे पीछे बच्चे वाशरूम के लिए चले जाया करते थे। दीवार फैलाकर मैं स्कूल की तरफ आ गया हूँ। ये स्कूल की साइड और दूसरी साइड दीवार के ऊपर से कब्रिस्तान। ये आपको स्कूल नज़र आ रहा है, लेकिन कभी यहाँ पे ये बिल्कुल मैदान हुआ करता था और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ पे अगर से पानी ज़्यादा आ जाता बरसात के दिनों में, लोग अपना माल मवेशी लेकर बांध देते थे। स्कूल के सामने का ये हिस्सा हुआ करता था, यहीं पे बच्चे खेला भी करते थे। और इसी जगह पर ईद की नमाज़ भी गांव के लोग आके अदा किया करते थे। ये जनाजा गाह का काम भी ये ग्राउंड किया करता था। तो इत्तेफाक से मेरे पास उन दिनों की कुछ तस्वीर मौजूद हैं। ये सामने स्कूल के कमरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये उस वक्त स्कूल पुख्ता हो चुका था। इससे पहले यहीं पर कच्चे कमरे हुआ करते थे, जिनमें मैंने और मेरे जैसे लोगों ने तालीम हासिल की। ये यहाँ पे वाशरूम लिखा हुआ है, वाशरूम बराए तलबा के। कहीं असातिज़ा भी यहाँ पे आके वाशरूम इस्तेमाल ना कर लें, शायद इसलिए टूटियाँ लगी हुई हैं वज़ू के लिए।
और जिस जगह पर ये वज़ू के लिए टूटियाँ लगी हुई हैं, ये फ़र्श आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी चंद कमरे हुआ करते थे, वो गिरे और गिरने के बाद उनकी तामीर नहीं हो सकी। जी, तो ये भी 3 वाशरूम हैं। ये मेरा ख़्याल है कि ओपन वाशरूम है, यहाँ पे जो भी आए वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। हाई स्कूल के बिल्कुल सामने एक दीवार हाई स्कूल की, सामने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंदे की जागीर, और हमारे गांव के बड़े लोगों की तरफ से बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया। एमपीएस की तरफ से, एमएनएस की तरफ से कहा गया आपको स्कूल अपग्रेड कर देते हैं। तो गांव के लोगों ने कहा कि बच्चों का स्कूल अपग्रेड कर दिया जाए। वो हाई स्कूल करवा लिया, लेकिन बच्चियों का प्राइमरी स्कूल रह गया। स्कूल के सामने 1 एकड़ के फासले पर दरमियान में फसलें, 1 एकड़ के फासले पर गांव, वो भी आपको नज़र आ रहा है। और स्कूल के बिल्कुल साथ कब्रिस्तान के एक कोने पर छोटी सी बस्ती। मैं अब जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये स्कूल का एक कोना है। सामने गांव 1 एकड़ के फासले पर नज़र आ रहा है। ये आपको एक झंडा लहराता हुआ, नीचे स्पीकर लगे हुए हैं। ये मदरसा भी है, मस्जिद भी है। फिर आ जाएं स्कूल की तरफ। ये स्कूल के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान के एक कोने पर जनाजा गाह है। ये शकील आवान की तरफ से जनाजा गाह तामीर करवाई गई है, बड़ी हिफाजत इसकी की जाती है। और वो जो मदरसा हमने आपको दिखाया था, अब भी सामने नज़र आ रहा है। ये मदरसा भी शकील अहमद की तरफ से बनवाया गया था। उन्होंने अपने वालिद अली अहमद के इसाले सवाब के लिए मदरसा बनाया और ये जनाजा गाह बनाई। इसके सारे अखराजात, इसमें एक मुहाफ़िज़ भी रखा गया है, चौकीदार उसको कह लें, सारे के सारे अखराजात उसी के ज़िम्मे हैं। कब्रिस्तान को बेहतरीन हालत में रखने की शकील अहमद की तरफ से, शकील आवान की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन फिर बरादरी के आपसी झगड़ों की वजह से शकील अहमद को मायूसी हुई। तो आजकल सुना है कि उन्होंने कब्रिस्तान की हिफाजत के हवाले से अपना हाथ खींच लिया। ये बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए, हाजी अली अहमद आवान, गांव बंदे की जागीर, जनाजा गाह बराए इसाले सवाब, सदका पाँचतन पाकदा। और साथ ही एक घर भी बना के दिया है, जिसमें इस कब्रिस्तान की खसूसी तौर पर जनाजा गाह की हिफाजत करने के लिए जो मौजूद हैं, उन्होंने अपने माल डंगर मवेशी भी रखे हुए हैं। तो ये हो गया सारी सूरत हाल कब्रिस्तान की, छोटी सी बस्ती की। यहाँ पे रहमानी रहते हैं, कुछ मोची रहते हैं। पहले खरर बरादरान भी यहाँ पे रहते थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं। अब चलते हैं गांव में, गांव के कुछ बुज़ुर्गों का जिक्र करेंगे, कुछ गांव के हवाले से बात करेंगे।
मौलाना साहब से पूछते हैं, इस मदरसे के मस्जिद के इमाम हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं और पूछते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमारा नाम कारी ज़फ़र इकबाल है और इधर ज़फ़र इकबाल साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम शहर चुनिया के और गांव गिद्धपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ कब से हैं आप? यहाँ हमें इस वक्त 5वां साल है। अच्छा, तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? यहाँ नाजरे वाले बच्चे तकरीबन 80-85 आते हैं और हिफ्ज़ के लिए अभी क्लास शुरू की 6 बच्चे हो गए हिफ्ज़ के लिए। अच्छा, हिफ़्ज़ किसी ने अभी तक कहाँ तक किया है? एक भी हिफ़्ज़ नहीं हुआ अभी तक? अभी नया शुरू हुआ है और एक बच्चे का 4था पारा है अच्छा और 2 बच्चों का दूसरा पारा है, कुछ दूसरे बच्चे हैं उनका पहला पारा है। अच्छा, तो कितने बच्चे बताया आपने यहाँ पे जो आते हैं? जो नाजरे के लिए आते हैं वो 80-85 हैं, जो हिफ्ज़ के लिए आते हैं वो अभी अच्छा, 6 अभी हैं। तक कितने आपने नाजरा पढ़ा दिया? दरवाज़ा 51 बच्चों का पढ़ चुका है, जिनमें से 31 बच्चे हैं और 20 बच्चियाँ हैं। अच्छा, ये सारे का सारा इस्तेमाम कौन करता है इसका इसका हमारे जामने का? कंट्रोल में अभी तक तो भाई शकील हमें दे रहे हैं और 7 चट्ठा भी दे रहे हैं, अच्छा लेकिन हम इस वक्त जब इधर आए हैं वो सभी शकील भाई की तरफ से आए हैं। अच्छा जी। वो हमें खिरपी शरीफ पीर सरदार साहब से लेकर आए हैं। अच्छा, तो जुमा भी यहाँ पे आप पढ़ाते कभी या नहीं पढ़ाते? जब बड़ी मस्जिद में मौलवी साहब ना हो तो कभी ऐसा मौका मिला है? मौका तो मिला था लेकिन अब पढ़ाया भी नहीं है। अच्छा हाँ जी, तो हम क्योंकि हम दृश्य के लिए आए हैं और हमें ये भी कहा है कि अपने सब दृश्य के लिए जो कुछ है इसमें करना है, जो हो वो भी इसे करना है, मस्जिदों में नहीं जाना। अच्छा, तो बाकी जनाजा कभी पढ़ाया यहाँ पे आपने? इधर नहीं, साथ एक दफ़ा पढ़ाया। अच्छा। बाकी इधर भी एक दफ़ा पढ़ाया था। अच्छा, तो निकाह वगैरह भी पढ़ा लेते हैं आप? पढ़ा लेते हैं लेकिन पढ़ाया नहीं, वो मौलवियों को कंट्रोल है जो अच्छा। 2 माह मस्जिद है। नहीं, मैंने ये देखा है कोई यहाँ पे ख़त्म होता है तो आप वहाँ पे होते हैं, 2 मौलवी दूसरे होते हैं, तीसरे आप होते वो हैं। हमें प्यार के साथ, गांव वाले सब प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा कि हम ये हमारे गांव के हैं और हमें कुछ तनख्वाह तो नहीं देते और बच्चों के हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि हमें इनके साथ ताउन करना चाहिए, इसलिए हम प्यार मोहब्बत के साथ बच्चे लोग भाई हमारे साथ ताउन करते हैं। अच्छा, तो आपकी शादी हुई है? हाँ जी। तो कहाँ पे आपके बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं जी। तो कहाँ रहते हैं वो? वो इधर मदरसे में, वो ऊपर देखो गाँव है हमारा। अच्छा, इधर ही। अच्छा हाँ जी। अच्छा, ये जो झंडा छोटा सा लगा हुआ है हाँ जी, यही? अच्छा, यही वो पे शकील भाई के घर में है, ये हमारा घर इधर है। किधर? ये अच्छा। ये हमारा घर है, वो जो झंडा लगा है वो भाई शकील की कोठी पर लगा हुआ अच्छा अच्छा, ये साथ वाला जो ये आपका घर है। है। हाँ जी, ये ऊपर अच्छा, तो गांव में अमूमन ये, बल्कि हमारे गांव में ये है कि मौलवी साहब को हर 6 महीने के बाद गंदम मिलती है, चावल मिलते हैं, तो आपको सिर्फ यही तनख्वाह ही? नहीं, हमें गांव वालों के साथ ये कोई ऐसा तलक नहीं? तलक अच्छा। नहीं है, लेकिन भाई बहुत है गांव में जो हमारे साथ प्यार भी करते हैं, हमें देते हैं, ये नहीं कहते हमें नहीं देते, लेकिन देते हैं। और जो कनक है वो हमें गंदम वो हमारे भाई शकील देते हैं हमें, और मूंजी हमें गांव वाले खाने के लिए देते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, और गंद भी लोग बाज देते हैं। अच्छा, लेकिन जो पहले सभी है ज़्यादा वो शकील भाई के हमें देते हैं। तनख्वाह उन्होंने लगाई है हाँ जी, आपकी? तनख्वाह वो हमें देते रहे। चलें, तो आप यहाँ पे मुतमईन है, खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश है। बच्चे पढ़ते भी हैं आपके? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। ये किस के बड़ा बच्चा किस क्लास में है? बच्चा बड़ी बच्ची है वो 4th क्लास में पढ़ती है। अच्छा। 2 बच्चे 2 में पढ़ते हैं और एक बच्ची 1 में पढ़ती है। एक छोटा बच्चा है वो अभी 3 साल का है, अच्छा, वालदैन आपके जिंदा है। अच्छा, तो मिलने जाते रहते हैं आप उनको? हाँ जी, हम जाते वो हैं। भी यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ जी। आपको इस हालत में देख के, अच्छी हालत में देख के खुश होते हैं वो? हाँ जी, खूब खुश है। अच्छा, तो आप कितने दिनों के बाद जाते हैं अपने गाँव चुनिया? वो हमें 5 माह भी गुजर जाते हैं, 3 भी गुजर जाते हैं, 2 भी गुजर जाते हैं। ठीक है। अगर कोई मजबूरी हो तो फिर जाना पड़ता ही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम भी आपकी दुआ करेंगे आपके लिए, हाँ। बल्कि आपकी दुआओं की तो हमें ज़रूरत है, हम दुआ करेंगे आपका ये मदरसा कामयाबी से चलता रहे। अच्छा, मस्जिद के अभी मीनार नज़र नहीं आ रहे, तो मस्जिद की जगह तो ये नज़र आ रही है, लेकिन ये इसमें भी अभी तमीर की है। अच्छा, शुरू इसमें की भी है। वो सफाई इस तरह से नहीं है, वो क्या पाथियाँ पड़ी हुई हैं, क्या पड़ा हुआ नहीं, है? वो अभी कल उधर बच्चों ने टूटी चलाई थी, अच्छा उसकी वजह से वो उधर गीली हो गई थी, ख़राब हो गई थी, इसके लिए सुखाने के लिए रखी। लेकिन इधर ये भी अभी रखा है, ये अभी चुक रहे हैं, अच्छा, हम इसे से उठा रहे हैं इधर से। ठीक है। 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ये भी अच्छा, सफाई हो मस्जिद जाएगी। उधर बनेगी? मस्जिद वो बनेगी, ये बरामदा तो अभी जमात कहाँ पे करवाते हैं आप? उस कमरे में। अच्छा, कमरे में जमात कमरे करवाते में हैं। कमरे कितने हैं मदरसे के? 10 से 4, 8 और दरमियान वाला कमरा वो मुकम्मल बरंदा है। अच्छा, इतने ज़्यादा कमरों की ज़रूरत क्या है यहाँ ये पे? हमारे आने से पहले बना हुआ है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं प्रोग्राम के मदरसा ऐसा हो कि यहाँ पे जिन्होंने नाजरा करना या हिफज करना खसूसी तौर पे, हाँ वो जी। यहाँ पे उनकी रहायश भी हो जाए, इसी हाँ, हो जाएगी। मकसद के तहत बनाए हुए हाँ कमरे? जी, हाँ जी। अच्छा, तो लड़कियों ने अगर पढ़ना हो, हिफज करना हो, नाजरा करना हो, तो उनके लिए कोई? नाजरे के लिए बच्ची आती हैं और हिफज का इधर नहीं है, क्योंकि हिफज के साथ साथ बच्चियों का आज का तो आपको बहुत
बड़े लोग हैं, आप जानते भी हैं। आज का रुझान दौर नहीं बदल है। गया। हाँ जी, वो तो बच्चियाँ कितनी आती हैं पढ़ने के लिए? बच्चियाँ तकरीबन अभी तो बच्चियाँ कम हैं, बच्चों से पहले बच्ची काफ़ी बराबर में आती थी, अभी 30-40 के नज़दीक है। तो उनको आप पढ़ाते हैं या आपकी मैं खुद ही अहलिया पढ़ाता हूँ। आप ही पढ़ाते हैं? हाँ जी, बच्चियाँ तो आपने कहाँ से हिफज किया है? मैंने खिरफ्त शरीफ में किया है, वहाँ रदाराम, अच्छा चलो सरदाराम तक से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बूटे ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਂਜਾ ਲਾਇਆ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਪੈਂਜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੋ? ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਮ ਕਰਨੇ, ਕਾਲਾ ਦਰਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਜਾਫਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਦ ਹੋ? ਮਰੀਦ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਲਾ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਲੇ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਚਿੱਲੇ? ਹਾਂ, ਚਿੱਲੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਅੱਛਾ। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ? ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪੇ ਬੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸੱਪ ਸੁਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੋ? ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਬੀਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਬੀਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਾਦਤ? ਸਾਧ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਉਸ ਬਹੁਤ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਜੀ 15 ਕੁ ਸਾਲ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਮਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਚੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਤੇ? ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵਿਚਲਮਨੇ ਗੱਡਵਾ, ਕਣੀਆਂ ਕੁਣੀਆਂ ਪੀ ਪੂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਛਾ। ਦਾਲ ਦੂਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਰੂਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 5-7 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ।